बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। तो नाजरीन, आज की इस बहुत ही खास और मुफस्सल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के हामिल अफराद के लिए मई के पहले हफ्ते के बारे में। 1 मई से 7 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी हलचल, कौन से बड़े फैसले और कौन सी मुस्बत तब्दीलियां लाने वाला है, आज हम इसका जरा करके जायजा लेंगे। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिर्फ सतही बातें ना बताऊं, बल्कि सितारों की पोजीशन, उनके दर्जात और उनके आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले गहरे असरात की मुकम्मल मंतक समझाऊं। इसीलिए हमारी वीडियोस थोड़ी तवील होती है ताकि कोई भी पहलू तशना न रह जाए। हम तफसील से बात करेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, इज़्दिवाजी जिंदगी, घरेलू खवातीन के मसाइल, बच्चों की तालीम और बैरून मुल्क सफर पर। इस वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के वो खास वज़ाइफ और सदकात भी बताएंगे जो आपकी जिंदगी से नहवूसत को खत्म करके बरकत लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सितारों की इस पुरअसरार दुनिया से आप हमेशा बाखबर रह सके। अगर आप किसी खास हिस्से पर बराह रास्त जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम टेम्पलेट मौजूद है, लेकिन मेरा मशवरा है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आप हालात को बेहतर समझ सके। बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए मई का ये पहला हफ्ता आपकी शख्सियत में एक जबरदस्त निखार और तब्दीली का हफ्ता साबित होगा। आपके छठे घर में शम्स सूरज अपने बुर्ज शरफ यानी बुर्ज हमल में मौजूद है, जो कि एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ अरसे से जो दुश्मन आपको नीचा दिखा रहे थे, उनके असरात ज़ाइल होने का वक्त करीब है। अब आपको ताकतवर हौसला अफजाई हासिल होगी और आप अपनी सेहत और रोजगार के मामलात में पेशरफ देखेंगे। आज हम इस हफ्ते के दौरान आपके लिए आने वाले मौके और चैलेंजेस का जायजा लेने के साथ साथ आपको चंद अहम रहनुमाई के असूल भी बताएंगे। आने की कोशिश कर रहे थे या जो खुफिया साजिशें आपके खिलाफ हो रही थीं, अब वो मट्टी में मिल जाएंगी। शरफ का सूरज आपको वो हिम्मत और अथॉरिटी देगा कि आप अपने मुखालिफिन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेंगे। इसके साथ साथ 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको बातनी उलूम और विजदान की तरफ माइल करेगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी छठी हिस्स सिक्स्थ सेंस बहुत तेज हो गई है। हफ्ते के इब्तदाई 2-3 दिन आपको ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत बनाएंगे। चौथे घर में बैठे राहु और 10वें घर में केतु की पोजीशन कभी कभार घर और काम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन 7वें घर का ज़हरा आपको लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने में मदद देगा। इस हफ्ते आप खुद को एक लीडर के तौर पर महसूस करेंगे। आपके फैसलों में वो काट होगी जो दूसरों को आपका गर्वेदा बना देगी। अगर कोई कानूनी मामला या अदालत में कोई केस चल रहा था तो इस हफ्ते आपको कोई बड़ी खुशखबरी या रिलीफ मिलने का कभी इम्कान है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सुस्ती छोड़कर मैदान में निकलने का है, क्योंकि सितारे आपकी ढाल बने हुए हैं। माली हवाले से बात करें तो बुर्ज अकरब के लिए यह हफ्ता बहुत ही अहम और दूररस नताइज का हामिल है। इस हफ्ते आपकी माली हालत में बेहतरी के आसार वाज़े हैं। छठे घर में शरफ का सूरज आपके कर्जों की अदायगी में मददगार साबित होगा। अगर आपने किसी का पैसा देना है या आप पर कोई माली बोझ है तो इस हफ्ते ऐसे हालात बनेंगे कि आप वो बोझ उतारने में कामयाब हो सके। 8वें घर का मुश्तरी आपको गैर मुतवक्को तौर पर कहीं से विरासत, इंश्योरेंस या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से मुनाफा दिलवा सकता है। ये हफ्ता इन लोगों के लिए बहुत मुबारक है जो शराकतदारी पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि 7वें घर का ज़हरा अपने पार्टनर से नाराज मिलेगा। ही बर्ज में मौजूद है जो मालूविया योग की बरकत दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस पार्टनर या आपका शरीक हयात आपके लिए माली बरकत का जरिया बनेगा। ब्यूटी, आर्ट, लग्जरी आइटम्स और मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता गैर मामूली मुनाफा का है। 1 और 2 मई को आपकी मार्केटिंग बहुत कामयाब रहेगी। नई डील साइन हो सकती है। 3 मई को कोई बड़ा माली मशवरा ले या मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करें। 4 मई का दिन मुनाफे बख्श रहेगा। 5 मई को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है
किसी को बड़ा उधार न दे, क्योंकि 8वें घर के असरात की वजह से पैसा फंस सकता है। 6 मई को घरेलू अशिया या गाड़ी की मुरम्मत पर कुछ खर्चा हो सकता है, इसलिए बजट का ख्याल रखें। 7 मई का दिन रिकवरी का है। रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद रखी जा सकती है। ये हफ्ता आपकी बैंकिंग पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। बस आपने फजूल खर्ची से बचना है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, जो कि तमाम कामयाबियों की बुनियाद है। बर्ज अकरब वालों के लिए मई का ये आगाज मिला जुला रुझान दिखा रहा है। एक तरफ छठे घर में शरफ का सूरज आपकी कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा रहा है, जिससे आप खुद को बहुत ज्यादा तवाना और पुरजोश महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ 5वें घर में जहल और मरीख का इकट्ठा होना पेट, जिगर और हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है। इस हफ्ते आपको अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। तली हुई चीजें और ज्यादा मसालेदार खाने आपके मैदे में तेजाबियत या जलन पैदा कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो गुस्से और हैजान से बचें, क्योंकि मरीख की पोजीशन आपके मिजाज में तेजी ला सकती है। हफ्ते के वसत में काम की ज्यादती की वजह से आपको टांगों में दर्द या जिस्मानी थकन महसूस हो सकती है। असद वालों की तरह अकरब वालों को भी मशवरा है कि वो सुबह की पहली धूप का फायदा उठाएं, क्योंकि सूरज आपके दुश्मनों के घर में शरफ याफ्ता है। ये आपकी बातनी ताकत को बढ़ाएगा। योगा और गहरे सांस की मशकें आपके एसाबी निजाम को पुरसुकून रखेंगी। सेहत की सलामती के लिए मंगल के रोज लाल रंग की किसी चीज का सदका देना या किसी मरीज की इयादत करना आपके लिए बलाओं को टालने का जरिया बनेगा। इस दिवाजी जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता अकरब वालों के लिए बहुत ही यादगार और खुशगवार रहने वाला है। 7वें घर में ज़हरा का अपने ही बुर्ज में होना मालोविया महापुरुष योग बना रहा है, जो इज़दिवाजी खुशियों की इंतहा है। 1 से 4 मई के दरमियान आप और आपके शरीके हयात के दरमियान मोहब्बत, रोमांस और हम आहंगी अपने अरूज पर होगी। अगर पिछले कुछ अरसे से आप दोनों के दरमियान कोई तलखी या गलत फहमी चली आ रही थी, तो इस हफ्ते वो बर्फ पिघल जाएगी और आप एक दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। आपके जीवन साथी आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत साबित होंगे। इनका मशवरा आपके कैरियर में भी काम आएगा। 5 और 6 मई को मामूली नोक झोंक हो सकती है, लेकिन इसको अना का मसला ना बनाएं। खामोशी से हालात को संभाल लें। जो लोग सिंगल हैं और शादी के मुंतजिर है, उनके लिए ये हफ्ता कुदरत का तहफा है। 7वें घर का मजबूत ज़हरा और 9वें घर पर मुश्तरी की नजर ये जाहिर करती है कि आपको बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और साहिब हैसियत रिश्ता मिल सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 और 4 मई बेहतरीन तारीखें हैं। खानदान के बड़े इस मामले में आपका भरपूर साथ देंगे। ये हफ्ता नए रिश्ते की बुनियाद रखने या पुराने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। फैमिली मामलात की बात करें तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता घर में सुकून और वकार लेकर आएगा। चौथे घर में राहु की मौजूदगी कभी कभार घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी पैदा करती है, लेकिन छठे घर का शरफ याफ्ता सूरज इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपका खानदानी रौब व दबदबा बरकरार रहे। वालिद या खानदान के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में बेहतरी आएगी और उनकी दुआ आपके कामों में आसानी पैदा करेगी। जायदाद या विरासत से मुताल्लिक कोई पुराना झगड़ा अगर चल रहा था, तो इस हफ्ते बातचीत के जरिए उसे हल करने का मौका मिलेगा। आप घर की आसाइश के लिए कोई कीमती चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर खरीद सकते हैं। भाइयों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी लचक दिखाएं, क्योंकि मरीख की नजर तीखे जुमलों का सबब बन सकती है। 5 मई के बाद घर में किसी तकरीब या दावत का इम्कान है, जिससे फैमिली में खुशियां बढ़ेंगी। अपनी ईगो को घर के बाहर छोड़ कर आए, ताकि अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त यादगार बन सके। हमारी वो बहनें जिनका बुर्ज अकरब है, उनके लिए ये हफ्ता अपनी सलाहियतों के इजहार का है। ज़हरा की बेहतरीन पोजीशन आपको घर की मलिका बनाएगी। आपकी सलीका मंदी और आपके पकवानों की तारीफ होगी। आप इस हफ्ते घर की सेटिंग में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगी जो सबको हैरान कर देंगी। अगर आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाहती है, जैसे ब्यूटिशियन, डिजाइनिंग या ऑनलाइन बिजनेस, तो ये हफ्ता आगाज के लिए बेहतरीन है। हफ्ते के वस्त में ससुराल की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी ज़हानत से उन्हें निभा लेंगी। काम की ज्यादती से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
इसलिए आराम का भी ख्याल रखें। अपने बच्चों के साथ भी वक्त गुजारें और उनकी ज़रूरियात पर तवज्जो दें। ये हफ्ता आपके लिए एक मुस्बत और कामयाब समाजी और ख़ानदानी सफ़र होगा। साथ वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा। हल्का गुलाबी या सफ़ेद रंग इस्तेमाल करें, ये आपके मिजाज को ठंडा और पुरसुकून रखेगा। कैरियर और मुलाजमत अफराद के हवाले से बात करें तो कैरियर के मैदान में इस हफ्ते अकरब वाले छाए रहेंगे। 10वीं घर में केतु की मौजूदगी आपको थोड़ी बेजारी दे सकती है, लेकिन छठे घर का शरफ का सूरज आपको एक जंगजू की तरह काम करने पर मजबूर करेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सबसे नुमायां होगी। बॉस आपके काम से मुतासिर होंगे और मुमकिन है कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जाए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए प्रमोशन या पसंदीदा जगह तबादले के कई इम्कानात है। बेरोजगार अफराद के लिए मई का ये पहला हफ्ता बहुत बड़ी ऑफर लेकर आ सकता है। 3 और 4 मई को दिए गए इंटरव्यूज में कामयाबी का तनासुब बहुत ज्यादा है। हासिदीन आपके खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन सूरज की ताकत उनके वार खाली कर देगी। अपनी सीवी को अपडेट करें और नए मौक़ियों पर नजर रखें। ये हफ्ता आपको पेशावराना बुलंदियों की तरफ लेकर जाएगा। बस अपने ऊपर यकीन रखें और किसी भी शॉर्टकट से बचें। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफर, इमिग्रेशन या गैर मुल्की वीजा के लिए कोशां हैं, उनके लिए 8वीं घर का मुश्तरी और 9वें घर पर इसकी नजर बहुत मुआवन है। अगर आपका वीजा केस किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से रुका हुआ था तो इस हफ्ते वो रुकावट दूर हो जाएगी। तालिबे इल्मों के लिए ये हफ्ता बहुत मेहनत तलब है। 5वीं घर का ज़हल आपसे ज्यादा वक्त मांगेगा, लेकिन 9वें घर की बरकत आपको स्कॉलरशिप या दाखिले की सूरत में फल देंगी। अगर आपने बैरून मुल्क तालीम के लिए आइलेट्स या कोई टेस्ट देना है तो इस हफ्ते की तैयारी आपको मतलूबा बैंड्स दिलवा सकती। गैर मुल्की कंपनियों के साथ काम करने वालों को डॉलर्स में मुनाफा हो सकता है। 2 और 5 मई सफर की बातचीत के लिए बेहतरीन दिन है। बुर्ज अकरब के वालिदैन के लिए यह हफ्ता बच्चों के हवाले से थोड़ी फिक्रमंदी और थोड़ी खुशी का मिला जुला पैकेज है। 5वें घर में मरीख और जुहल की मौजूदगी बच्चों की सेहत को मुतासिर कर सकती है। उन्हें चोट लगने या बुखार होने का खदशा है, इसलिए उनकी जिस्मानी सरगर्मियों पर नजर रखें। तालीम के लिहाज से बच्चे थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, उनका जहन पढ़ाई से अचट सकता है। आपको उनके साथ बैठकर प्यार से उन्हें समझाना होगा। 4 मई के बाद उनकी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बच्चों की जिद को नजरअंदाज करें और उनकी तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करें। शाम के वक्त बच्चों की नजर उतारें और उन्हें बाहर की चीजें खिलाने से गुरेज करें। नाजरीन, सितारों की नहूसत से बचने के लिए अकरब वालों को इस हफ्ते खास सदकात करने चाहिए। आपका हाकिम सितारा मरीख है और वो जुहल के साथ है, इसलिए मंगल के रोज लाल मसूर की दाल या गोश्त का सदका दे। इतवार को सूरज के शरफ की बरकत के लिए गंदम या तांबे की कोई चीज मुस्तहिक को दे। रूहानी सुकून और कामों में आसानी के लिए फजर के बाद 121 मरतबा या हई या कय्यूम और सोते वक्त या सलाम का विर्द करें। जुमा के दिन सफेद मिठाई बच्चों में तकसीम करें, इससे आपकी अज़दवाजी जिंदगी में बरकत रहेगी। तो नाजरीन, ये था बुर्ज अकरब वालों के लिए मई के पहले हफ्ते का मुकम्मल और तफसीली अहवाल। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपकी जिंदगी के फैसलों में मददगार साबित होंगी। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता है दिखाते हैं, मंजिल हमेशा अल्लाह के फजल और आपकी मेहनत से मिलती। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप अपनी पैदाइशी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर राबिता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।